जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम में हूँ, आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वैसे तो हमारा व्यूवर्स गिफ्ट सेगमेंट होता है, लेकिन आज हमारे पास मेहमानों की तादाद ज़्यादा थी, तो हमने अपना जो मेहमानों का सेगमेंट है उसे भी कंटिन्यू किया है, लेकिन साथ साथ आपसे गिफ्ट्स के हवाले से सवालात भी करते रहेंगे, जवाबात भी आपके लेते रहेंगे। आपको बताते चलें हमारे साथ ताबुन हासिल है कमांडर सिटी विजन 2040 कमांडर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का, जिनकी जानिब से बाइक जो है वो दी जाएगी चंद आसान सवालों के जवाबात देने पे। इसके अलावा अजवा कुकिंग ऑयल की जानिब से बाइक है, और अजवा कुकिंग ऑयल की जानिब से कुकिंग ऑयल इन वनस्पति इनकी जानिब से ही बाइक दी जा रही है। साथ साथ जो दीगर इश्तराक हैं जिसमें यूनिक बैटरीज़ हैं, नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का और मरहबा, और इसके अलावा बेक शेक, पेप्सी, एडोर, मुख्तलिफ जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये मौजूद हैं। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हमारे साथ कॉन्टिनेंटल स्वीट्स एंड बेकर्स जो है वो भी अब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, फ्रेशेस्ट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मज़ेदार हलीम का में ताबुन हासिल है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को भी साथ चलाएँगे। असलम शेख साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और माहिन अंजू हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा कमांडर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ लगाई, लेकिन आजकल जो एक इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अहम है जो जिससे माहिन ताल्लुक़ रखती हैं वो है डिजिटल इंडस्ट्री। जी जी, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट सर्विसेज आपकी जो कमांडर सिटी उसमें मौजूद हैं, पहले तो मुझे ये बताइएगा। जी जी मौजूद है, कंपनी है जो काम कर रही है, वहाँ काम कर रही है। जी जी। अब मुझे बताएं कि कुछ नौजवान नस्ल की ट्रेनिंग के लिए ख़ास तौर पे डिजिटल और सोशल मीडिया के वजह से कोई काम किया जा रहा है? जी, वहाँ पे एक IT सेंटर हम बना रहे हैं जिसकी बिल्डिंग अभी रिसेंटली हमारी कंप्लीट हुई है, और इंशाल्लाह आगे 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। वहाँ पे जो बेसिक कोर्सेज हैं IT के वो कराए जाएंगे, और लोगों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अर्न कर सकें। तो वही कोर्सेज उन्हीं पे हम फोकस करेंगे जो रिलेटेड है तिजारत के साथ, ई कॉमर्स के साथ। कमांडर सिटी का जो है एम वो ये है कि वहाँ से हमने बिजनेसमैन प्रोड्यूस करने हैं। वहाँ बच्चों से मैं एक अहद लेता हूँ कि कभी वो ज़िंदगी में जॉब नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे, वो जॉब देंगे। ठीक है, वो उस तरह से जॉब देंगे जिस तरह आज 450 मुलाजिम हैं मेरे आपके, माशाल्लाह, तो उनके भी हज़ारों मुलाजिम होने चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ के बच्चों में हम सोच ही ये नहीं पैदा करते कि उन्होंने बिजनेस करना है। वहाँ पे ज़िंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम जो मैंने शुरू किया, माशाल्लाह उसके 3 बैचेस जो है वो निकल चुके हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं इस वक्त कि 5 साल में हर बच्चे को करोड़पति बनाना है हमने। 5 साल में ये गारंटीड करोड़पति हर बच्चा जो मैट्रिक करके। उम्र की कोई कैद है? उम्र की है कि अगर कैद नहीं तो मैं भी 17-18 साल का होना चाहिए बस। अच्छा, ठीक है। और बेसिक ट्रेनिंग बड़े बच्चे जो हैं मेरी उम्र के 35 दाखिला ले सकते हैं। 35 हमने लिमिट रखी है। ठीक है, 35 साल एज तक, और उसमें मेल फीमेल दोनों काम कर रहे हैं। इस वक्त 70+ जो हैं वो ये बच्चे वहाँ पे पूरा निज़ाम। इसमें क्या सिखाया जाता है सर? इनको 1 महीने की इनकी ट्रेनिंग है बेसिक बिल्डर की। ठीक है, कि किस तरह से घरों की कंस्ट्रक्शन को मैनेज करना है। ठीक है, ये मैनेजर्स हैं बेसिकली, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे कहते हैं। इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी है? मैट्रिक पास होना चाहिए। अच्छा, बस मतलब आप ड्राइंग्स को समझ सकें, टेक्निकल चीज़ों को समझ सकें। इनको कोर्सेज मैं खुद करवाता हूँ 1 महीने का। अच्छा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और 30,000 पर मंथ इनको पे भी करते हैं। तो बड़ी हम पे बात बता रहे हैं। ठीक है, पहले साल में 30,000 आप पे करते हैं खुद? जी, हम उनको पे करते हैं। जैसे ही उनको हम इंडक्ट करते हैं, उनकी उसको जो भी आप कह लें सैलरी या कमीशन वो स्टार्ट हो जाता है। हर बच्चे ने 100 हाउसेज कंस्ट्रक्ट करना है 5 साल में। हर घर पे 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट है। 1.25 लाख रुपए हर घर पे। ठीक है, ये कमांडर सिटी में ही काम करना है? कमांडर सिटी में जो लोग घर बुक करते हैं वो ये बच्चे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बच्चे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये बच्चे, इनको मैं एम्पावर कर रहा हूँ, इनको मैं एम्पावर कर रहा हूँ। आपकी घर पे वहाँ क्या कॉस्ट आ जाती है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है? 80 गज के घर पे कितनी कॉस्ट? 80 गज के घर पे इस वक्त जो है तकरीबन 25 से 28 लाख कॉस्ट। ये ग्राउंड फ्लोर खाली है? ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। और इस तरह 120 गज के घर पे तकरीबन 35 से 40 लाख कॉस्ट आती है। 35 से 40 लाख? जी जी। इस पे जो लेबर कॉस्ट है जो हम पे करते हैं, वो 120 गज की हम 6 लाख पे करते हैं इन यंग बिल्डर्स को,
और इन्होंने 4.5 लाख से 4.25 लाख के अंदर सब कॉन्ट्रैक्ट्स दे के मैनेज करना होता है। अच्छा जी जी जी। तो ये उंगली पकड़ के इनको मैं बिजनेस सिखा रहा हूँ, उंगली पकड़ के इनको मैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। जेंडर इक्वालिटी है वहाँ पे, मर्द औरत बराबर हैं, सब फील्ड में काम करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वहाँ पे, एक दूसरे की इज्जत करते हैं सब, ठीक है। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, इंडस्ट्रीज़ जितनी लग रही हैं इसमें मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं मालिक नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा। इसके मालिक वो लोग हैं जो इसमें काम करते हैं। 50% प्रॉफिट उन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट। सर जो इंडस्ट्रीज में चीजें बन रही हैं वो सिर्फ कमांडर सिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में जा रही हैं? दुनिया में जाएंगी। इस वक्त तो हम इनको अभी पाकिस्तान कितनी इंडस्ट्रीज लगा ली हैं, ठीक है। इस वक्त हमने 11 इंडस्ट्रीज लगा ली है। 11 इंडस्ट्रीज, 11 आखिरी अभी पेंट की लगी है हमारी। तो पेंट में हमने वॉल पुट्टी बनाई है, हमने प्राइमर बनाए, हमने डिस्टेम्पर बनाए, हमने वेदर शील्ड बनाया, वेदर शील्ड भी बनाया, बहुत अच्छी क्वालिटी का। और इस वक्त हमारे सिटी के घरों में हमारा अपना पेंट यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा। तो ये पेंट अभी मार्केट में आ जाएगा नेक्स्ट मंथ। प्लास्टिक इमल्शन नहीं बनाया आपने? प्लास्टिक इमल्शन इतनी रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है इस वक्त कमांडर सिटी की, लेकिन उस पर भी हम आएंगे। हमारे पास फार्मूला सारे मौजूद हैं, बिल्कुल हम बना सकते हैं। और जिस तरह हम मार्केट में आएंगे। कितनी लागत आई आपकी? जैसे पेंट अगर मैं बात करूँ कि पेंट की फैक्ट्री पे कितनी लागत आई? एक फैक्ट्री की अगर बात करें, अगर स्पेस को छोड़ दें तो तकरीबन कोई 2.5 से 3 लाख हो बस। जी जी। एक मिक्सर चाहिए होता है आपको, बस मिक्सर चाहिए होता है? एक मिक्सर चाहिए होता है, बाकी सारे केमिकल्स हैं, वो जो कॉम्बिनेशन है वो है, उसको आपने समझना है। हाँ। और बाकी चीज़ें मार्केट से मिल जाती हैं, आपको अपने स्टिकर्स प्रिंट करने हैं। हाँ। वो जो बकेट्स हैं वो मार्केट से मिल जाती हैं। और अच्छा। क्वालिटी आपने मेंटेन करनी है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कई तरह की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप ऑनेस्टी से काम करते हैं, दयानतदारी से करते हैं और क्वालिटी आप अच्छी देते हैं और रेट आप कम रखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इनमें ज़्यादा होता है, तो आप बहुत तेज़ी से फ्लॉरिश करते हैं। तो यही टॉप क्वालिटी पेंट है, नहीं जैसे नॉर्मल? जी जी। टॉप क्वालिटी जो बड़े ब्रांड्स हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे पेंट को। हमारा जो वॉशिंग पाउडर है, जो बेस्ट वॉशिंग पाउडर पाकिस्तान में है, उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। हमारा जो साबुन है, जो बेस्ट सोप पाकिस्तान में, उसे कंपेयर कर सकते हैं। खुशबू आपने यूज भी किया, इम्पोर्टेड खुशबू हम उसमें CCI के नाम से है ना सर? जी जी। तो हमारा हर प्रोडक्ट, हमारा कमांडर सिटी इंडस्ट्रीज डिश वॉश है, आप छोटी सी बॉटल लेंगे, हजारों बर्तन धोएगी। हाँ। एक ड्रॉप से आप 2-3 प्लेटें धो सकते। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा ठीक है वो, तो हम चाह रहे हैं उसका जरा डार्क येलो है जी। तो क्वालिटी बहुत जबरदस्त में पहचान बने कमांडर सिटी। सर मैं तो वेट कर रहा था कि आप आएंगे तो आपके अब हम दूध लाए हैं कुछ चीजें जो है ना वो हमें भी गिफ्ट्स मिलेंगे इस दफा। क्यों आप नहीं, बिल्कुल मुझे वही गिफ्ट्स मिल पाते हैं, टाइम नहीं मिल, जो आप लेके आते हैं। मुझे टाइम नहीं मिल सका, मैं जरूर भेजता। सब बता रहे हैं कि जो बेस्ट, जो बड़े नामी गिरामी हैं, उनका फार्मूला और ये फार्मूला एक ही है? जी जी, बल्कि बेहतर आपको मिलेगा। अच्छा, बल्कि वाकई बेहतर। इस वक्त हमारा पानी मार्केट में भी रिसेंटली टॉयलेट क्लीनर, बाकी बहुत सारी चीजें, ये हैंड वॉश, सोप, डिश वॉशर और ये सारी चीजें यूज की CCI कंपनी की यूज की हैं। और वो हर तरह खुशबू सब टॉप क्वालिटी। मैं और असलम शेख जो है ना, हम भी रेडी हैं कोई ना कोई इंडस्ट्री। सर आप 100 आप प्रोडक्ट्स मतलब चीज 100 कम है, 2027 तक 100 कंप्लीट करने हैं, ठीक है। हर चीज में खालिसपन होना है। अब खालिस दूध पहली दफा मार्केट में अभी लेके, खालिस दूध फ्रोजन है, ठीक है। कितनी मतलब ये वो हमारी मजबूरी है कि हमने उसको बफेलो मिल्क है या काऊ मिल्क है, ये बताएं? नहीं, बफेलो है। काऊ हमने अभी नहीं शुरू किया, हम काऊ लेके आएंगे, लेकिन उसकी चूंकि डिमांड कम है तो इसीलिए ये देसी भैंसों को दूध है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल ये ऑस्ट्रेलियन और ये चीजें भी तो नहीं, ये हमारी अपनी है या सिंध की हैं या पंजाब की। अच्छा, तो फ्रीज करने के लिए कोई केमिकल वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। फ्रोजन है या क्या है ये? फ्रोजन इसलिए कि उसको हमने प्रिजर्व तो करना है ना, ठीक है, क्योंकि खुला जाएगा तो फिर मेरी गारंटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। रास्ते में कोई क्या मिला दे, तो इसलिए जहाँ पे ये दूध फार्म है प्रॉपर मॉनिटरिंग है, ठीक है, दूध निकाला जाता है। टेट्रा पैक नहीं कर रहा? टेट्रा नहीं है, टेट्रा पे हम आएंगे, लेकिन इस वक्त ये प्योर खालिस है, जैसे आपके शहर में भैंस खड़ी है। अच्छा, ठीक।
तो वो फीलिंग आपको इस दूध से मिलेगी। तो इसकी फ्रिज में रख के तो फिर भी 3 दिन 4 दिन लाइफ होती है। नहीं, 6 महीने फ्रीज की तो बात और है, लेकिन अगर हम पत्थर बन गया। अच्छा, लेकिन अगर वैसे हम रूम टेम्परेचर पे रखें तो उसमें भी तो, यानी अगर फ्रिज में रखें, रेफ्रिजरेट करें, आपको सबसे पहले बॉईल करना है, पास्चराइजेशन सबसे। हम तो नेचुरल दे रहे हैं आपको ना, ठीक, आपने बॉईल नेचुरल प्योर दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपने उसको बॉईल करना है, ठीक है। उसके बाद उससे आप दही बनाएं, उससे आप मक्खन निकालें, उससे आप देसी घी बनाएं, फुल क्रीम मिल्क, ठीक है, फुल क्रीम मिल्क है। और ये कहाँ अवेलेबल है सर? ये पहली दफ़ा इस मुल्क में है। अच्छा, ये अवेलेबल कहाँ पे? इस वक्त हमारे 4 आउटलेट हैं, हम 100 आउटलेट्स पे आ रहे हैं कराची में। ठीक, हमने एयरपोर्ट एरिया में हमारे 4 आउटलेट्स हैं, ग्रीन टाउन में, मलीर हॉल्ट पे, मलीर कैंट में और जना एवेन्यू पे। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़े। जना एवेन्यू पे भी है? जी, जना एवेन्यू पे है हमारे हेड ऑफिस। और वहाँ से फ्रोजन मिल्क मिलता है? ये नहीं, फ्रोजन मिल्क। फ्रोजन क्या पैकिंग कैसी होती है सर? जी, ½ लीटर की पैक है। ½ लीटर की? जी, 120 उसका रिटेल है, होलसेल 110 है। अच्छा। और बहुत मुनासिब कीमत है। इससे अगर आप दही बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि गाढ़ा बहुत ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल प्योर है ना। हाँ। तो इसको जब हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के आप गर्म करेंगे तो ये 160-170 रुपये लीटर पड़ जाएगा आपको। वाह। और इतना सस्ता दूध पाकिस्तान में मिल नहीं रहा। ठीक है, तो खालिसपन की कमी है बेसिकली। तो सिटी में हम क्या कर रहे हैं, खालिसपन ला रहे हैं। हम बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे हैं, हम उनके करैक्टर्स बना रहे हैं, हम उनको अखलाक सिखा रहे हैं, हम उनको सच बोलना, उसकी अहमियत। कुरान सेंटर हम बना रहे हैं, जहाँ कुरान को बच्चों के जहनों में उतारा जाएगा, उसका मतलब। क्योंकि हम कुरान से दूर हो गए। सारे फार्मूले मैंने कुरान से लिए हैं, माशाल्लाह। ठीक है, इकोनॉमिक्स के सारे फार्मूले मैंने कुरान से लिए हैं, ठीक है। और ये पूरा आपके जहन में आया कि आई कैसी चीज़ें कि ये मतलब ये करना चाहिए? देखिए, मैं जब एक ट्रेनिंग के सिलसिले में जब मैं यूके गया 92 में, तो फर्स्ट टाइम मैं यूरोप गया था, 6 महीने वहाँ मैं रुका। और उस कौम को जब मैंने देखा तो ये पहली दफ़ा था कि एक्सपोजर मिला था। उनमें ईमानदारी देखी, उनमें अखलाकी इक़दार देखी, हमने ह्यूमन वैल्यूज़ देखी, एक दूसरे का किस तरह से वो ख्याल रखते हैं। तो उनको मतलब इतना परफेक्ट मैंने पाया, सिवाय चंद बुराइयों के, कि मैंने सोचा कि अगर हमारा मुल्क भी ऐसा हो जाए तो कितना ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा। तो वहाँ से मैंने 92 में अपना ये एम बना लिया था कि मुझे जब भी मौका मिला मैं इस मुल्क को बदलने की कोशिश करूँगा। फिर मैं वापस आया, मैंने निकलना चाहा फ़ौज से, लेकिन कुछ कंपलसरी 23 इयर्स करने होते हैं। 23 इयर्स फिर मुझे 2007 तक वेट करना पड़ा। और माशाल्लाह कमांडर की पोजीशन तक पहुंचे। कमांडर की पोस्ट पे मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की। और लोगों ने पूछा भी आप क्यों ले रहे हो रिटायरमेंट, आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं कुछ ऐसा करूंगा जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। और फिर मैं इस विजन को लेके आया। मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए, आज हज़ारों बच्चे हैं उसमें। मैंने उनके करैक्टर्स बनाए, मैंने उनको सच बोलना और ईमानदारी सिखाई। आगे चल के फिर मैंने ये शहर बसाने शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला शहर बस रहा है जो 2027 तक सेल्फ सस्टेन्ड हो जाएगा इंशाल्लाह। दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी इंशाल्लाह, सबसे खुशहाल कम्युनिटी को बना दूंगा। क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ साथ जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी थ्रू इंडस्ट्रीज, नो डाउट, एजुकेशन, तो हर शख्स खुशहाल होगा। ठीक है। और अगर ये मॉडल मेरा हिट हो जाता है 2027 में, तो हो सकता है पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाए कि ऐसा शहर हमें चाहिए। और फिर मुझे एकदम से पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त पड़े, बहुत तब्दीली आ जाएगी ना। नहीं बिल्कुल सही बात, सही फरमाया आपने। मुश्किलात तो डेफिनेटली हैं। कमांडर जाकिर साहब, आपसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, माहीन से भी हम ये भी जानेंगे कि ये जो सब चीज़ों को बेचना है ना, ये इनके पास बड़ा आसान हल है कि टिकटॉक पे अमेज़ॉन की तरीके का एक मार्केट चल रही है, जैसे मार्केट प्लेस है। और वो किस तरीके से ये करती है उस पर भी हम बात करेंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है कि पूरी दुनिया में आपकी प्रोडक्ट जा सकती है। एक वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा खिदमत नाज़िर होते हैं। देखिए हमारे खुद इरशाद रमज़ान के नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं असलम शेख साहब, इसके अलावा कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और माहीन अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कमांडर साहब से बात हो रही थी, बड़ी खुशी हुई। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। और अभी कमांडर साहब ने ब्रेक में बताया कि हम 100 घर अगर बनाते हैं तो 5 घर जो है वो रब के नाम कर देते हैं। ये अल्लाह ताला के घर हैं, इसको मुफ्त किस तरीके से बेवाओं को देना है,
यतीमों को देना है, उनकी किस तरह मदद करनी है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है सर, बड़ा। बल्कि माहिन अंजू हमारे साथ है, ये भी बड़ी इंप्रेस हुई हैं, तो इनसे भी ज़रा जानेंगे। माहिन, मुझे बताइएगा, आप जो ट्रेनिंग देती हैं, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और क्या होता है उसके बाद? ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 1.5 मंथ की होती है। डे फर्स्ट पे आप आते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब आप 8 वीक्स की 9 वीक्स की जब आप क्लास लेके जाते हैं तो आपको सब कुछ आता है। इतनी मेरी गारंटी होती है कि आपको A to Z अकाउंट हैंडलिंग के साथ साथ मैं वो भी सिखाती हूँ कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, क्लाइंट को अप्रोच कैसे करना है, क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, और फिर सारा कुछ आगे से मैनेज कैसे करना है अकाउंट। ये सारा कुछ उस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। अब मेरा मोटिव ये है कि पहले सोशल मीडिया पे अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा हुआ, अमेज़ॉन की चर्चा हुई। ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन स्कैम है, अमेज़ॉन अभी भी वर्क कर रहा है, लेकिन अमेज़ॉन पे वर्चुअल असिस्टेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि इसकी चर्चा होते होते भी 5 साल इस बात को गुजर गए। अब टिकटॉक शॉप एक नई मार्केट प्लेस है। अब इस नई मार्केट प्लेस में स्पेस ज्यादा है, VAs की गुंजाइश ज्यादा है, सेलर्स की गुंजाइश ज्यादा है। अगर आप एज अ इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एज अ सेलर काम अच्छा, आप बाहर की प्रोडक्ट ही उठाते हैं और उस टिकटॉक अकाउंट पे रख देते हैं? पाकिस्तान अभी एलिजिबल नहीं है। अकाउंट्स कैसे हैंडल करते हैं बाहर की कंपनियों के? अकाउंट्स ऐसा हैंडल करते हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें फेसबुक है, लिंक्डइन है और अपवर्क है, फाइवर है, यहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। ये मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे हमारे पास शॉपिंग की मार्केट प्लेसेस है, इसी तरीके से ये काम की मार्केट प्लेसेस है। यहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, क्लाइंट्स आपको एक्सेस दे देते हैं अपने अकाउंट का जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ होता है। अब वो अकाउंट का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। जैसे आप दराज की बात कर लें, अगर सीधे सीधे बात करें तो हम दराज, तो उसी तरीके से वो पूरा अकाउंट आप हैंडल करते हैं। उस अकाउंट हैंडलिंग की वो आपको या तो सैलरी पे करते हैं या फिर आपसे कमिटमेंट कर लेते हैं कि प्रॉफिट होगा तो 60 मेरा 40 आपका। तो इस तरीके की कोई एक डील हो जाती है, उस पर आप बासानी 2 घंटे भी नहीं लगते हैं। अगर आप एक अकाउंट को मैनेज करने जाते हैं 2 घंटे में एक अकाउंट मैनेज हो जाता है। एक अकाउंट बासानी मैनेज, और उससे आपको $200-300 ऐसे मिल जाते हैं। $200 तो मैं एक सैलरी पे बात बता रही हूँ। अगर आपकी सेल ज्यादा इंक्रीज होती है तो $200 से अबव जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है। और उसके बाद फिर यानी जितने लोग ट्रेनिंग लें, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है? नहीं, क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको बेसिक ब्राउजर चलाना आना चाहिए, ठीक है, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ट्रेनिंग कहाँ पे देती हैं आप? ट्रेनिंग्स मैं ऑनलाइन भी देती हूँ, UAE बेस्ड भी दे रही होती हूँ, ऑन कैंपस भी दे रही होती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलशन इकबाल में चैस वैल्यू की तरफ मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे सारी। और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को अगर हम लाना चाहें मार्केट प्लेस या दूसरी जगहों पे, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लाना कोई इशू नहीं है, लेकिन जब यहाँ से शिपमेंट जाएगी ना तो वो हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा। अच्छा, शिपमेंट कॉस्टली पड़ जाएगा। शिपमेंट हमें कॉस्टली पड़ जाएगी। तो अगर हम अपने मुल्क के लिए जो चीजें जैसे चल रहे हैं ई-कॉमर्स करें तो वो भी इजी होता है? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान में काम नहीं है, हम लोकल ई कॉमर्स बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान में बहुत लैकिंग है। ई कॉमर्स सिस्टम अभी नया नया आ रहा है। वो स्टार्ट में बस 1-2 मार्केट प्लेसेस आई या शॉपिफाई स्टोर्स आए, लेकिन अभी ये ग्रो होगा ई कॉमर्स सिस्टम। अब आप ये होता है, कोई फेकनेस तो नहीं होती? क्योंकि लोगों की बड़ी बहुत खराब एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का। चीजें कुछ मंगाते हैं, डब्बे में भूसा निकलता है। हाँ, यही मसला हुआ है। दूसरी मार्केट प्लेसेस के साथ भी यही इशू हुआ है। हाँ। काम अच्छे से करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा। काम अगर आप शॉर्टकट्स मारेंगे कि नहीं बस आज चले जाए, हमारे अपने साथ भी धोखे हुए हैं, तो लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है, फिर आप बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। ठीक है, चले अब जरा कमांडर असलम भाई याद है, कमांडर बिल्डर की एक बाइक भी है। अच्छा, हमारे नंबर स्क्रीन पर आ रहे होंगे नाजरीन, नंबर आपने कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आपको 5 सवालों में से 4 सवालों के अगर आपने दुरुस्त जवाब दिए तो फिर कमांडर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कमांडर सिटी विजन 2040 की ये जो बाइक है ये आपको दी जाएगी। अब आपने कॉल करना है, अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर टीवी का वॉल्यूम खुला रह गया तो फिर जो है ना वो मेरी आवाज़ ही घूम के वापस आएगी और फिर लाइन ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है जी, कॉल करने के लिए नंबर्स हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं। आपने नाम, शहर का नाम, इलाके का नाम ये सबसे पहले बताना है, उसके बाद वो करनी है। जी, अब देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? बल्कि जी, मेरा नाम आयशा है। आपकी आवाज़ मुझे हल्की आ रही है, ज़रा सा तेज़ बोलिएगा। आयशा नाम है, आयशा। ठीक है, और कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने बहरिया टाउन से। बहरिया टाउन से कॉल किया? अच्छा, चलिए गुड है। तो क्या कहते हैं बहरिया टाउन में, अब तो कराची में इतने बड़े बड़े इलाके हैं, पूछना पड़ेगा था कैसा मौसम है, बारिश वारिश तो नहीं हो गई? अक्सर ऐसा होता है कि बहरिया टाउन में बारिश हो जाती है, कराची में नहीं भी होती। तो हेलो, मेरी आवाज़ सुन रही हैं आप? जी जी। अच्छा कमांडर, आप अगर बहरिया टाउन में हैं तो कमांडर सिटी का नाम सुना है आपने? जी जी सुना। कहाँ पे है कमांडर सिटी? अब ये नहीं पता कहाँ पर है। नहीं, फिर कैसे? बहरिया टाउन से आगे है। बहरिया टाउन से आगे। आप जब अपने घर जा रही होती हैं तो आंख बंद करके अपने घर पहुंचती हैं या आंखें खोल के घर जाती हैं? अपने आंखें खोल के। बंद करके?
नहीं नहीं खोल कर। या घर वाले आंखों में पट्टी बांध देते हैं, घर पहुंचा देते हैं, कहते हैं पट्टी खोल दो, घर पहुंच गई है। तो फिर आपने देख, अच्छा अच्छा, चले बहरहाल, तो कमांडर सिटी के बारे में क्या सुना है फिर आपने, चले ये बताएं। मैंने सुना है कि बहुत अच्छा है कमांडर सिटी, स्कूल भी अच्छा है वहाँ का। तो फिर आपने बहरिया में क्यों घर बनाया? अब ये तो मुझे नहीं पता ना। अच्छा, ये नहीं पता था, आज आपको पता चल गया। चले, अच्छा क्या करती हैं आप ये बताएं। मैं 9th क्लास में। किस 9th क्लास में है? 9th क्लास तो आपकी बहुत छोटी है। फिर आप बाइक के लिए आप कंटेस्ट करें, किसके लिए? बाइक के लिए? मैं बाइक भाई के, अपने भाई के लिए। किसके लिए? भाई के लिए अपने। भाई क्या करता है? मेरे भाई यूनिवर्सिटी में। 18 साल से ज्यादा उम्र है उसकी? जी जी जी, यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई के लिए देखिए बहनों में कितनी मोहब्बत होती है सर। हालांकि खुद कुछ नहीं मिलना इनको, बाइक का हैंडल भी नहीं पकड़ने देगा भाई लेकिन भाई के लिए, बाइक के लिए मेहनत कर रही है कि भाई, हाँ कमाल है भाई, ये बहन की मोहब्बत है। चले, इस्लामिक नॉलेज है आपकी? इस्लामिक सवाल करूं या कोई आपकी कोर्स से सवाल करूं? है। चले, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और आसान सवाल है। मुझे बताइएगा, हजरत अली करमल्लाह वजह की कुन्नियत क्या थी? कुन्नियत पता है ना आपको, किसी के हवाले से अगर कोई जी जी, नाम रखा जाए, फला का बाप, फला का अबू तुराब। अबू तुराब, अबुल हसन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। एक सवाल का दुरुस्त जवाब दे दिया इन्होंने। हैंडल आ गया है, हैंडल आ गया है पास में। अब आपने 3 सवालों का दुरुस्त जवाब देने, एक सवाल की गलती की आपके पास गुंजाइश है। ठीक है जी, तैयार है? जी जी जी। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा कि ईसवी कैलेंडर जो है, ये जो हम फॉलो कर रहे हैं, यानी ये जिसे हम एडी कहते हैं, आज जो अभी 2040 है, विजन 2040 के दरअसल ईसवी कैलेंडर है 2040 जिसकी बात हो रही है। इस्लामी कैलेंडर तो हिजरी कैलेंडर है। तो ईसवी कैलेंडर की इब्तिदा कहाँ से हुई है, यानी पहली ईसवी किसे कहेंगे आप? यकुम ईसवी। आज हम 2024 में 2024 साल गुजार चुके हैं, तो ये 2024 साल पहले क्या हुआ था जिससे ये ईसवी कैलेंडर की इब्तिदा हुई? हेलो, मेरे साथ मौजूद है मेरी बहन जी? गायब? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपका जवाब दुरुस्त मानता हूँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। 2 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दे दिए हैं और अब जो है वो आपसे मैं तीसरा सवाल करना चाहूँगा और आप देखते हैं कि ये बता पाती हैं या नहीं बता पाती। मुझे बताइएगा, कुरान मजीद की एक सूरा का नाम मकड़ी पर है, उस सूरा का नाम बताइए मुझे। कुरान मजीद की एक सूरा का नाम मकड़ी पर है, सूरा का नाम बताइए जी। लाइन पे मौजूद हैं आप या फिर आप ये गूगल कर रही हैं? मेरे ख्याल में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा फायदा है जी। मौजूद है तो मुझे बताइएगा, आपकी तो आवाज ही गायब हो जाती है जहां आपसे सवाल करते हैं। दोबारा सवाल करें। मैंने क्या सवाल किया था पहले बता, आपको पता होगा, ऐसे मुमकिन नहीं। 2 दफा मैंने सवाल रिपीट किया, पकड़ लिया है और आप गायब हो गई। आप टाइम गेन कर रही हैं। टाइम गेन करेंगी तो मैं इसे सवाल को कैंसिल कर दूंगा। अच्छा, दूसरा सवाल करें, ये नहीं आ रहा। ये नहीं आ रहा, क्या सवाल किया था? गूगल पे कर रही चले पहले मुझे बताया मैंने सवाल क्या किया था। चले, आपने कहा था कि मछली का जिक्र कौन सी सूरत में है? देखा, ये गूगल पे चल। सही है ना, इसका मतलब है कि इनको पता था। चले, पहला इस सवाल का जवाब आप नहीं दे सकी, सही जवाब है सूरह अनकबूत। ठीक है जी। अब मैं आपसे चौथा सवाल करना चाहूँगा। ठीक है जी, चौथा सवाल आपसे कर रहा हूँ मैं। मुझे बताइएगा कि सूरह जुमा किस पारे में आती है? सूरह जुमा। सूरह जुमा 28वें पारे का नाम मुझे बताइए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, 28वें पारे में आती है। एक सवाल का अब आपने दुरुस्त जवाब देना है, आखिरी सवाल पे ये बाइक आपकी है। ठीक है, अगर आप जवाब दे पाए तो ठीक है, अदरवाइज हम इसे आगे ले जाएंगे, यानी फिर हम ये बाइक नहीं दे सकेंगे। आसान से सवाल करें ना थोड़ा सा। ठीक है, आसान नहीं सवाल होगा। मुझे बताइए
कि वो कौन से पैगंबर थे जिनके ज़माने में बछड़े की पूजा शुरू हो गई थी, यानी लोग गुमराह हो गए थे और सोने के बछड़े की पूजा करने लगे थे। आपने उस पैगंबर का नाम बताना है, उस नबी का नाम बताना है। जल्दी बोले जी। ये तो टाइप कर रही है, ये फिर देख रही हूँ, ये फिर देख रही है गूगल। हेलो हेलो जी 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 जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हेलो, वक्त महदूद है। 1 2 थोड़ा आसान करे ना, इतना इतना मुश्किल है। चले मैं आपको आसान के लिए बता देता हूँ कि फिरौन जो है वो भी उसी जमाने में था। 5 6 अब तो देखिए, इतना बड़ा हिंट दे दिया। इतना बड़ा हिंट मैंने दे दिया। 9 10 जी बताएं मुझे। अब नहीं आ रहा। अब नहीं नहीं आ रहा है? नहीं। कोशिश करें। फिरौन के हवाले से किस नबी का नाम जहन में आता है? टंकी मुझे दे दो, मैं नाम जवाब फिरौन दे के दूं। जमाने से किस, देखिए मैं चाहता हूँ आपने 3 सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए तो बाइक हिंट देते हैं। हिंट तो दे दिया मैंने, इससे बड़ा हिंट क्या इससे होगा? बड़ा और क्या होगा? वो नबी कौन सा था जो फिरौन के, यानी उस नबी के जमाने में फिरौन बादशाह था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आप पहुंच गई हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। कमांडर सिटी की जानिब से आपको ये बाइक जो है ये दी जाती है। मेरी बहन लाइन पे मौजूद रहिएगा, इसलिए कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और पूरा नाम नोट किया जाएगा। कहीं ना जाइएगा, लाइन पर मौजूद रहेगा। MCR वाले तमाम चीज़ें नोट कर रहे हैं। फिर हम आपको ये, आपको ऑफिस आना पड़ेगा यहाँ बाइक लेने के लिए, बाकायदा तस्वीरें खींचेंगी, आपका शनाख्ती कार्ड लिया जाएगा, भाई या फादर का शनाख्ती कार्ड। ठीक है जी। अच्छा अब सबसे मैसेजेस ले लेते हैं। सब मुख्तसर मैसेज रमज़ान के हवाले से क्या देना चाहेंगे? रमज़ान का महीना आता है, ज़्यादातर कोशिश करें कि हम दुनिया से हट के 1 महीने के लिए इबादत में गुजारें। वाह वाह। जी कमांडर साहब। देखिए, इबादत जो है, मुझे उस रमज़ान का इंतज़ार है कि जब एक दूसरे का हम इस तरह से ख्याल रखेंगे कि हम चीज़ें सस्ती कर लेंगे, हम सेल लगा लेंगे। मुझे उस रमज़ान के इंतज़ार है जब हम मस्जिद में तरावी पढ़ने जाएंगे तो मौलवी साहब कहेंगे कि आइए आज हम पहला सिपारा समझेंगे। वाह। आज हम पहला सिपारा समझेंगे, आज हम दूसरा सिपारा समझेंगे। तफसीर मुझे उस रमज़ान का इंतज़ार है जब 27वीं की शब जब आएगी तो हम मस्जिदों को ताला लगाएंगे और हम निकलेंगे हर उस शख्स को राज़ी करने जिसके साथ हमने ज़्यादती की है, हर उस शख्स का हाल पूछने जो दुखी है, हर उस घर में जाएंगे जो मुफलिस है, जो ईद नहीं मना सकता। सही बात। और ये जो इबादत है, इसका जो मज़ा है, इसका अलग ही मज़ा है, वो अलग ही मज़ा है। तो मुझे उस रमज़ान का इंतज़ार है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। अच्छा कमांडर साहब, आपके लिए 2 स्पेशल गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। एक पापोश मेगा मॉल की जानिब से, थैंक यू, और एक AH बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। थैंक यू। और ये मरहबा का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए असलम भाई, ठीक है। और एक दमथल का गिफ्ट हैम्पर है, ये है महीन के लिए, ठीक है। तो महीन क्या मैसेज देना चाहेंगी? शॉर्ट मैसेज, फिर हम मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि रमज़ान इबादतों का महीना है। कैमरे को देख के इबादतें करनी चाहिए, लेकिन इबादत सिर्फ ये नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या रोज़ा रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं। उससे कई ज़्यादा और भी चीज़ें हैं। दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। अगर 5 जोड़े अपने बना रहे हैं तो उसमें से 2 जोड़े किसी ऐसे बंदे को दे दें जिसकी ईद अधूरी गुजर रही है, किसी की मदद कर लें, किसी को ज़बान से फ़ायदा दे सकते हैं, उसको ज़बान से फ़ायदा दें। इबादतों का महीना है, लेकिन इबादतें सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं। बिल्कुल सही फरमाया। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।